हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद। एडवेंचर एलबी के इस चैनल में आपका स्वागत है। सशस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करें, कहां से बनता है, कितने तरह का लाइसेंस बनता है और ये रिन्यूअल कैसा होगा, इन तमाम चीज़ों की जानकारी अपने इस यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से आज आपको बताऊंगा। वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिए, स्किप मत करिए, न तो कोई भी जानकारी आपको अधूरी रह जाएगी। फायर आर्म्स लाइसेंस रिन्यूअल के नियम। भारत एक संवैधानिक देश है जहां पर लोगों को देश के संविधान के नियम अनुसार चलना पड़ता है। देश में कोई भी व्यक्ति अपनी सुरक्षा हेतु कोई अवैध हथियार नहीं रख सकता। यदि किसी व्यक्ति को अपनी सुरक्षा का खतरा होता है तो उस राज्य के सशस्त्र लाइसेंस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होता है। यदि आवेदन में उसके दस्तावेज और हथियार रखने की ज़रूरत सही पाई जाने पर डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश पर सशस्त्र लाइसेंस प्रदान कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में ताकि वो इसके अलावा बहुत से आवेदन ऐसे होते हैं जिन्हें सशस्त्र रखने की आवश्यकता तो ना होती है, परंतु शौक और दिखावे के लिए आवेदन करते हैं। इस तरह का आवेदन पाए जाने पर उसे रद्द कर दिया जाता है। यदि आपको भी सशस्त्र लाइसेंस यानी फायर आर्म्स लाइसेंस की आवश्यकता है और आप आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो को देखिए अंत तक। और इस वीडियो में आपको अंत तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों, स्किप ना करिएगा वीडियो। सशस्त्र लाइसेंस के प्रकार। टाइप्स ऑफ वेपन लाइसेंस यानी टाइप्स ऑफ वेपन लाइसेंस। भारत में सशस्त्र लाइसेंस केवल 3 प्रकार के ही प्राप्त करने का नियम है, जिसमें है शॉर्ट गन, हैंड गन और स्पोर्टिंग गन के लिए ही आवेदन किया जा सकता है। इन 3 प्रकार के सशस्त्र लाइसेंस के अलावा आने वाले हथियार केवल सरकार द्वारा ही प्रयोग में लाए जाते हैं, जो प्रशासनिक कार्यों तथा देश की सुरक्षा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। देश की सुरक्षा के लिए और प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रयोग किए जाने वाले हथियारों को कोई भी देश का नागरिक अपने सशस्त्र लाइसेंस हेतु प्रयोग नहीं कर सकता। यानी ये सिर्फ सरकार के अधीन होता है, राष्ट्रपति के अधीन होता है और ये सिर्फ सरकार ही इसको इस्तेमाल करवा सकती है। आम आदमी के लिए सिर्फ जिसमें 3 होता है, शॉर्ट गन होता है, हैंड गन होता है और स्पोर्टिंग गन होता है। आर्म्स एक्ट के तहत देश का कोई भी एक नागरिक ज़्यादा से ज़्यादा 3 प्रकार के सशस्त्र लाइसेंस बनवाने का अधिकार रखता है। इन तीनों तरह की बंदूकों में से आपने अपने अनुसार किसी भी बंदूक को रखने का अधिकार होता है। यानी इन तीनों में कोई आप अपना एक रख सकते हैं। आवश्यकता होने पर या फिर मन मुताबिक एक साथ 3 प्रकार के शस्त्र अपने पास रख सकते हैं। ये आर्म्स एक्ट के तहत देश का कोई भी नागरिक इस चीज़ को कर सकता है। नियमों में बड़े बदलाव के बाद भी किए जाने वाले आवेदनों की कुछ संख्या में नए फॉर्मेट में आवेदन जो हुआ है, अप्लाई फॉर न्यू फॉर्मेट। नियमों में बड़े बदलाव के बाद भी किए जाने वाले आवेदनों की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिलती है। इसी वर्ष नए सशस्त्र लाइसेंस फायरआर्म्स लाइसेंस हेतु आवेदन करने वालों के लिए सरकार द्वारा कड़े बदलाव किए जाने के बाद विरासत के लाइसेंस की आवेदनों की बाढ़ सी आ गई थी, जिसके अंतर्गत बंदूक, रिवॉल्वर और पिस्टल के लाइसेंस बनवाने वाले को अब स्टैंप ड्यूटी के हेतु अलग से शुल्क का भुगतान करना होगा। यानी नए नियम फॉर्मेट में आप अप्लाई करने के लिए कुछ नए नियम आ गए हैं, जिसमें से कुछ इसमें ये हैं कि आप अगर अपना बनवाना चाहते हैं तो स्टैंप ड्यूटी
हेतु अलग से शुल्क का भी भुगतान करना पड़ेगा, तब जाके आपका लाइसेंस बनेगा या रिन्यूअल होगा। यदि मान लिया फायर आर्म्स लाइसेंस रिन्यूअल के लिए नियम क्या है, इसके बारे में आपको बता दूं। यदि कोई लाइसेंस धारक अपने पुत्र या घर के किसी अन्य फैमिली यानी मेंबर के नाम अपना लाइसेंस उसके नाम करना चाहता है, तो उसके लिए लाइसेंस धारक की आयु 70 वर्ष पूरी कर चुका हो या फिर लाइसेंस धारक 27 वर्षों से ज़्यादा समय तक असलहा रख चुका हो। ये दो नियम हैं, दो शर्तें हैं। सशस्त्र विरासत का नया नियम 17 अक्टूबर से लागू किया जा चुका है। यानी अगर आपकी उम्र 70 वर्ष हो चुकी है, उसके बाद ही आप किसी अपने फैमिली मेंबर को लाइसेंस रिन्यूअल कर सकते हैं। या 27 वर्षों से ज़्यादा लाइसेंस यानी बंदूक को या वेपन को अपने पास रख के इस्तेमाल कर चुके हो, तो ऐसी स्थिति में अपने किसी फैमिली मेंबर को रिन्यूअल करा सकते हैं। सशस्त्र लाइसेंस के लिए फ़ीस क्या होगी? फ़ीस फॉर आर्म्स लाइसेंस। सशस्त्र लाइसेंस यानी वेपन लाइसेंस बनवाने के समय फ़ीस का स्टैम्प शुल्क जिला प्रशासन के पास सबमिट करना पड़ता है। यानी जिला प्रशासन यानी जहाँ डीएम वगैरह रहते हैं, वहाँ जाके इन 3 तरह के सशस्त्र लाइसेंस हेतु फीस इस प्रकार से निर्धारित की गई है। रिवॉल्वर हेतु स्टैम्प शुल्क 2000 रुपये रखा गया है। 22 बोर की राइफल के लिए 1500 रुपये का शुल्क रखा गया है। शॉर्ट गन हेतु 1000 और नलकूप भरण यानी एमएल गन का आवेदन शुल्क 200 रुपये रखा गया है। सशस्त्र लाइसेंस में किसे दी जाएगी प्राथमिकता? हु विल बी गिवन प्रियोरिटी इन आर्म्स लाइसेंस? अपराध पीड़ित नागरिक को सर्वप्रथम प्राथमिकता प्रदान की जाती है। विरासत व्यापारी उद्यमी नागरिक को भी प्राथमिकता दी जाती है। बैंक संस्थागत वित्तीय संस्थान, बैंक इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल में कार्यरत व्यक्ति इसके लिए पात्र माना जाता है। सशस्त्र लाइसेंस यानी वेपन में किसे दी जाएगी प्राथमिकता? अपराध पीड़ित नागरिक को सर्वप्रथम प्राथमिकता प्रदान की जाती है। विरासत व्यापारी उद्यमी नागरिक को भी प्राथमिकता दी जाती है। बैंक संस्थागत वित्तीय संस्थान, बैंक इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल में कार्यरत व्यक्ति इसके लिए पात्र माना जाता है। सरकारी विभागों के ऐसे कर्मचारी जो प्रवर्तन में कार्य कर रहे हैं, वह भी इसके आवेदन के पात्र रखते हैं। सैनिक, अर्धसैनिक, पुलिस बल, मिलिट्री, पैरामिलिट्री, पुलिस फोर्स के कर्मचारी को भी प्राथमिकता दी जाती है। एमएलए, एमएलसी, एमपी राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज यानी एमएलए, एमएलसी, एमपी, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल शूटर्स को भी सशस्त्र लाइसेंस के लिए प्राथमिकता की सूची में रखा गया है। इन तमाम लोगों को प्राथमिकता की सूची में रखा गया है। ये है दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूँ सशस्त्र लाइसेंस यानी वेपन्स लाइसेंस कैसे रिन्यूअल किया गया, कैसे बनाया जाए, उसकी फ़ीस क्या है, क्या क्या होगा इसमें, तमाम चीज़ों की इस वीडियो के माध्यम से आज मैंने जानकारी दी। दोस्तों आशा करता हूँ अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। दोस्तों ऐसी वीडियो मैं प्रतिदिन लाता रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों।